क्या श्रद्धा कर रही हैं फरहान की हर मूव अप्रूव? क्या ये है श्रद्धा फरहान के लिंकअप का कॉन्फर्मेशन? अर्जुन कपूर का पकड़ा गया सफेद झूठ, क्या कर रहे थे आथिया को प्रोटेक्ट? क्या श्रद्धा फरहान के रिलेशन में श्रद्धा बनी डिसीजन मेकर? सिद्धार्थ है शाय अबाउट न्यूड एंड सेक्सी सीन्स। पुलकित ने तोड़ी गुस्से में आकर होटल की कुर्सी। सिद्धार्थ ने न्यूडिटी को लेकर तोड़ी चुप्पी या पुलकित ने गुस्से में तोड़ी कुर्सी? क्या अर्जुन की एक्सप्लेनेशन थी झूठी? सभी सच यही निकलते हैं बिकॉज वी आर प्लैनेट बॉलीवुड। श्रद्धा गा रही है फरहान की धुन, यानी जो भी श्रद्धा कहती है वो फरहान को म्यूजिक की तरह मीठा लगता है। क्या सच में श्रद्धा ले रही है फरहान के लिए डिसीजंस? महीनों से आ रही थी श्रद्धा और फरहान के लिंकअप की न्यूज। अब क्या फरहान हो गए हैं श्रद्धा के लिए और भी क्रेजी? श्रद्धा के बिना फरहान एक कदम तक नहीं रखते हैं। फरहान अख्तर के डिसीजन को श्रद्धा देती हैं ग्रीन सिग्नल। बिना श्रद्धा की अप्रूवल के आजकल फरहान का रॉक ऑन 2 से रिलेटेड कोई फैसला नहीं होता है पूरा। तो क्या श्रद्धा फरहान की लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई हैं कि फिल्म मेकिंग डिसीजन के लिए फरहान को श्रद्धा पर डिपेंड करना होगा? वैसे तो पिछले काफी समय से श्रद्धा फरहान के लिंकअप्स की खबरें आ रही हैं। किस तरह फरहान श्रद्धा को एक्स्ट्रा फेवर कर रहे हैं, ये भी किसी से नहीं छुपा है। और दूसरी फिल्म के लिए भी श्रद्धा का नाम रेकमेंड कर रहे हैं फरहान। सोर्सेस से सुनने में आया था कि रिसेंटली श्रद्धा ने फरहान के साथ रॉक ऑन 2 के इवेंट को अटेंड करने के लिए अपनी दूसरी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की टीम को डिच कर दिया। कमिटमेंट करने के बावजूद श्रद्धा फिल्म की टीम के साथ न्यूयॉर्क नहीं गई शूट करने, बल्कि यहाँ रहकर उन्होंने रॉक ऑन 2 के प्रमोशन का पार्ट बनना जरूरी समझा। अब फरहान ने श्रद्धा को अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, फरहान फिल्म के बनाए हर गाने को खुद पास करने के बजाय श्रद्धा के पास भेजते हैं और फिर श्रद्धा सिलेक्ट करती हैं कि कौन सा गाना फिल्म में रखना है और कौन सा नहीं। इंटरेस्टिंगली, फरहान अख्तर जो कि खुद सिंगर हैं और म्यूजिक को अच्छी तरह समझते हैं और रॉक ऑन के लीड होने के साथ साथ फिल्म को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी वो श्रद्धा कपूर के पास अपने सभी सॉन्ग्स अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। इससे तो जाहिर होता है कि श्रद्धा फरहान की लाइफ में बेहद इम्पोर्टेंस रखने लगी हैं। इसीलिए श्रद्धा के बिना फाइनल किए वो कोई सॉन्ग फिल्म में नहीं रखना चाहते, वरना एक्टर्स और भी हैं फिल्म में जिनसे वो राय ले सकते हैं। श्रद्धा फिल्म में गाना भी गाने वाली हैं। ऐसे में तो लगता है दोनों का रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए फिल्म से जुड़े इस फैसले को फरहान ने श्रद्धा पर छोड़ दिया है। वैसे श्रद्धा हैज अ ईयर फॉर म्यूजिक और उनके डिसीजंस वाकई ब्रिलियंट हों और शायद इसीलिए उनके को स्टार उनसे सजेशन मांग रहे हों। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन कपूर ने किया था आथिया को रेकमेंड, लेकिन इस बात को डिनाई किया। अब अर्जुन का झूठ या फिर कहे सच सामने आ गया है। अर्जुन और आथिया की बन रही है प्यारी सी जोड़ी। कंग्रेचुलेशंस अर्जुन, मुबारका। अर्जुन कपूर ने बोला झूठ। झूठ की नहीं थी कोई जरूरत, बावजूद इसके बोला झूठ। अर्जुन अगर झूठ नहीं बोलते तो भी खड़ी नहीं होती किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी। बावजूद इसके अर्जुन ने बोला नॉन कंट्रोवर्शियल झूठ। चलिए अब आपको दिखाते हैं अर्जुन का झूठ। अर्जुन से ज़ूम की रिपोर्टर ने एक्सक्लूसिवली पूछा था एक सवाल कि क्या मुबारका फिल्म के लिए उन्होंने आथिया को किया है रेकमेंड। तो देखिए अर्जुन ने इस सवाल पर क्या दिया था जवाब। मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं खुद मुबारका कर रहा हूँ, यानी ये मैंने कंफर्म नहीं किया अभी तक। तो आप जिस फिल्म के बारे में पूछ रहे हो, आई हैव नॉट ऑफिशियली साइंड एनीथिंग एक्सेप्ट हाफ गर्लफ्रेंड। तो पहले वो तो मुझे कंफर्म या हाँ या ना बोल लेना, तो मैं 3 महीने से था नहीं यहाँ पर।
अर्जुन ने साफ कहा कि उन्होंने किसी को रेकमेंड नहीं किया है। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उन्होंने खुद अभी तक मुबारका फिल्म के लिए हाँ नहीं कहा है। अब जरा इस पिक को देखिए। यहाँ अर्जुन ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुबारका की फाइनल स्टार कास्ट शेयर की है और इसमें अर्जुन के साथ आथिया का नाम लिखा हुआ है। यानी अर्जुन और आथिया दोनों मुबारका में रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। तो फिर ऑन कैमरा अर्जुन को झूठ बोलने की क्या जरूरत आ गई? 2, 3 कैमरे पर भी अर्जुन ये कह सकते थे। इनफैक्ट वो ये भी क्लेरिफाई कर सकते थे कि वो और आथिया मुबारका कर रहे हैं और उन्होंने आथिया को रेकमेंड नहीं किया है। ऑन कैमरा इस तरह झूठ बोलकर तो कहीं न कहीं अर्जुन ने इन खबरों को और हवा दे दी है कि मुबारका के लिए आथिया को उन्होंने ही रेकमेंड किया है। रणबीर कपूर ड्रॉप करते हैं अपना टाल। रणवीर सिंह फ्लॉन्ट करते हैं अपनी फ्रेंच किस। वहीं सिद्धार्थ कहते हैं he cannot do a nude scene। हैंडसम सिद्धार्थ है बहुत शाय। क्यों सिद्धार्थ है अनकंफर्टेबल डूइंग स्टीमी सीन्स? रणबीर कपूर ने गिराया टॉवल। जॉन अब्राहम ने दिखाया येलो ट्रंक्स। आमिर खान ने किया रेडियो का अलग यूज। फिर क्यों है ऑन स्क्रीन न्यूडिटी को लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा कंफ्यूज? जहां बॉलीवुड के बाकी स्टार्स आजकल ऑन स्क्रीन टाल गिराने में नहीं करते शर्म, वहीं बेचारे सिद्धार्थ को सिल्वर स्क्रीन न्यूडिटी से लगता है डर। सिद्धार्थ का कहना है कि जहां आजकल बॉलीवुड एक्टर्स ऑन स्क्रीन कपड़े उतारने में शर्म नहीं करते, वहीं सिद्धार्थ ऑन स्क्रीन न्यूडिटी को लेकर है शाय। दरअसल कुछ दिनों पहले किसी ने इंटरनेट पर सिद्धार्थ से पूछा कि क्या उन्होंने कभी न्यूड फोटो शूट किया है, तो इस पर सिद्धार्थ का कहना था कि एक बार उन्होंने न्यूड फोटो शूट किया है, लेकिन तब वो 6 महीने के थे। यानी उसके बाद सिड कभी कैमरा के सामने न्यूड होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वैसे बॉलीवुड में अब आए दिन एक्टर्स सेमी न्यूड नजर आते हैं, जिनकी बदौलत उन्हें काफी लाइमलाइट भी मिलती है। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ऑन स्क्रीन न्यूडिटी को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। आमिर खान जैसे सुपरस्टार भी ऑन स्क्रीन न्यूडिटी को लेकर परहेज नहीं करते। वहीं अब तो खबर आई है कि रणवीर सिंह भी फिल्म बेफिक्रे में बट नेकेड नजर आ सकते हैं। लेकिन हर तरफ से बढ़ रहे कंपटीशन के बाद भी सिद्धार्थ अभी तक ऑन स्क्रीन न्यूडिटी के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए हैं। शाहिद को प्रियंका और करीना से कैसे और क्यों लगती है अपनी वाइफ मीरा अलग? बिसाइड्स द बेबी गर्ल, मीरा में वो क्या चीज है जो शाहिद को पहले कभी नहीं मिली? इमेजिन, पहले शाहिद का कितनी बार लिंकअप हो चुका है, तो ये बात कितनी स्पेशल होगी? शाहिद कपूर को मीरा ने वो क्या दिया जो उन्हें करीना और प्रियंका से नहीं मिला? मीरा की वो क्या है खास बात जो शाहिद को कभी उनकी एक्स करीना और प्रियंका में नहीं दिखी? प्रियंका के तो शाहिद इतने करीब थे कि इनकम टैक्स वालों ने रेड के दौरान उन्हें प्रियंका के घर में ही देखा था। करीना से हुए थे शाहिद इतने हर्ट कि अब तक वो ढंग से एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। मीरा राजपूत के साथ शादी करने से पहले शाहिद करीना और प्रियंका के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। करीना और शाहिद के प्यार के किस्से आज भी बॉलीवुड में सुनने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी शाहिद का जो बॉन्ड मीरा के साथ है वो कभी करीना या प्रियंका के साथ नहीं बन पाया। शाहिद कपूर का कहना है कि इन मैनी वेज आई फील प्रोटेक्टेड बाय मीरा, यानी जो सिक्योरिटी मीरा ने शाहिद को दी है वो सिक्योरिटी, वो एहसास उनकी कोई भी एक्स, फिर चाहे वो करीना हो या प्रियंका, शाहिद को नहीं दे पाई। वैसे शाहिद ने ये भी कहा है कि when you have somebody who loves you, is around you, someone who's looking out for your best interests, it makes you feel safer। मीरा शाहिद को जिस सेफ्टी का एहसास करवाती हैं, वो एहसास कभी करीना या प्रियंका या शाहिद की बाकी कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं करवा सकी। यानी शादी से पहले भले ही शाहिद कई एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हों, लेकिन किसी के साथ भी उनका रिलेशनशिप शायद इमोशनली नहीं जुड़ पाया, और जो कहीं नहीं मिला वो शाहिद को उनकी वाइफ मीरा में दिखा। मीरा
मीरा ने शाहिद को प्यार के साथ साथ वो सिक्योरिटी भी दी जो इतने रिलेशनशिप्स के बाद भी शाहिद को कभी नहीं मिली। और अब उनकी बेबी गर्ल के आने से लग रहा है कि शाहिद और मीरा का बॉन्ड हो जाएगा और भी स्ट्रॉन्ग। बार बार ऋतिक के सोशल मीडिया अकाउंट्स ही क्यों हैक होते हैं? कभी कंगना तो कभी एक नोबडी। ऋतिक की फिर से इन्वेड हुई प्राइवेसी, देखिए ब्रेक के बाद। पुलकित के एंगर इश्यूज अब बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी ट्विटर तो कभी एयरपोर्ट तो कभी होटल रूम। पुलकित का गुस्सा हो रहा है अनकंट्रोलेबल। क्या यामी के साथ लिंकअप है ऐसी इंसिडेंट्स की वजह? अपैरेंटली पुलकित ने गुस्से में आकर कुर्सी ही तोड़ दी। यामी गौतम के साथ लिंकअप की न्यूज ने कर दिया है पुलकित को अपने से बाहर। अपैरेंटली यामी के साथ रिलेशनशिप की न्यूज पुलकित के गुस्से को कर देती है आउट ऑफ कंट्रोल। आखिर क्यों पुलकित नहीं रख पा रहे हैं अपने गुस्से पर काबू? यामी के साथ उनके लिंकअप की न्यूज क्यों पुलकित को बना देती है अग्रेसिव? सोशल मीडिया पर अब्यूजिव ट्वीट्स के बाद पुलकित का ट्विटर क्विट कर देना पुलकित के गुस्से को समझने के लिए काफी है। यामी के साथ लिंकअप की न्यूज पुलकित को इस हद तक गुस्सा दिला देती है कि वो पब्लिकली अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने से भी अब परहेज नहीं करते। वैसे अपने मन की पूरी भड़ास अब्यूजिव लैंग्वेज के जरिए निकालने के बाद पुलकित ने ट्विटर फिर से ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में ये पहली बार नहीं है जब यामी के साथ रिलेशनशिप की न्यूज ने पुलकित को यूं गुस्सा दिलाया है। यामी गौतम और पुलकित के लिंकअप की न्यूज हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन चुकी है और सोर्सेज के अकॉर्डिंग यामी के साथ अपने रिश्ते की खबर और उनकी बीवी के लगाए इल्जाम अब पुलकित का पारा हाई कर देते हैं। अपैरेंटली जिस दौरान पुलकित की एक्स वाइफ श्वेता रोहिरा ने यामी पर पब्लिकली उनकी शादी तोड़ने के एलिगेशंस लगाए थे, उसके बाद पुलकित अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर किसी होटल में ठहरे हुए थे। श्वेता के एलिगेशंस को पढ़कर पुलकित का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि अपैरेंटली पुलकित ने होटल की एक्सपेंसिव महाराजा चेयर को तोड़ डाला। पुलकित का ये अग्रेसिव साइड देखकर जब होटल स्टाफ ने पुलकित से इस नुकसान की भरपाई के लिए कहा तो पुलकित ने सारा खर्चा प्रोड्यूसर पर डाल दिया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। यानी बिना वजह पुलकित का गुस्सा बेचारे प्रोड्यूसर पर भारी पड़ गया। यही नहीं, अपैरेंटली मुंबई एयरपोर्ट पर भी पुलकित यामी की ही वजह से कैमरामैन से भिड़ गए थे। सोर्सेस के अकॉर्डिंग जब शटरबग्स ने पुलकित को कैप्चर करने की कोशिश की तो पुलकित भड़क गए। वैसे जितनी देर पुलकित ने यहाँ कैमरा पर्सन्स के साथ झगड़ने में लगाई उतनी देर में यामी अपैरेंटली कैमरा से बचती हुई पतली गली से निकल गयी। खैर, अपने गुस्से को कई बार पब्लिकली जाहिर करने के बाद एक बार फिर से पुलकित ने ट्विटर तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कब तक पुलकित अपने गुस्से पर काबू रख पाएंगे ये भी जल्द पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। इमरान हाशमी जो अपनी हीरोइंस को किस ही करते रहते हैं, वो इस टाइम अपनी हीरोइन से खफा क्यों हैं? और हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। कौन करवा रही है इमरान को घंटों वेट और दिला रही है गुस्सा? इमरान हाशमी और नई एक्ट्रेस कृति खरबंदा में बंद हो गई है बातचीत। इमरान और कृति कांट स्टैंड ईच अदर और इसका प्राइस पे कर रहे हैं विक्रम भट्ट। इमरान हाशमी अपनी ही फिल्म का प्रमोशन करने में हो रहे हैं अनकंफर्टेबल, वो भी फिल्म की ही एक्ट्रेस कृति खरबंदा की वजह से। इमरान हाशमी जल्द ही नजर आएंगे अपनी नेक्स्ट राज रीबूट में, मगर इस फिल्म के साथ हिंदी मूवीज में डेब्यू कर रही कृति खरबंदा ने इमरान को दिला दिया है गुस्सा, और वो भी इतना कि वो उनके साथ अब कैमरास के सामने आने में भी कर रही हैं आनाकानी। रिपोर्ट्स हैं कि इमरान और कृति के बीच शूट के डे 1 से ही थोड़ी खटपट शुरू हो गई, क्योंकि इमरान सेट्स पर पंक्चुअलिटी के लिए ऑलरेडी फेमस हैं और कृति इस मामले में इतनी डिसिप्लिन नहीं थी, और इमरान का ये गुस्सा भरते भरते एक दिन फाइनली फूट पड़ा।
दरअसल इमरान और कृति को मीडिया के लिए एक जॉइंट इंटरव्यू करना था और इमरान डॉट टाइम पर पहुंच गए, मगर कृति पहुंची आधा घंटा लेट। और क्योंकि वो फिल्म की लीडिंग लेडी हैं, तो उन्होंने तैयार होने में 45 मिनट्स और लगा लिए। बस इस बार इमरान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने मैनेजर को बोल के कृति की टीम को लगवा दी लताड़, और वो भी पूरी क्रू के सामने। जिसके बाद रिपोर्टेडली दोनों टीम्स के बीच जम के कहासुनी हुई और जीता कोई नहीं, मगर इमरान और कृति के बीच बातचीत हो गई बंद, जो दोनों ही रिजॉल्व करने के मूड में नहीं आए नजर। सोर्सेज की माने तो डायरेक्टर विक्रम भट्ट को ये सोच सोच के घबराहट हो रही है कि कहीं ये लड़ाई उनके फिल्म प्रमोशन के लिए प्रॉब्लम न साबित हो जाए। वैसे देखा जाए तो कई बार ये लड़ाइयाँ फिल्म प्रमोशन का ही हिस्सा होती हैं और ये राज किसी से छुपा नहीं है। ऋतिक का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक। ऋतिक ने हैकर को कैसे किया बस्ट इज अ बिग रिवील कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। कभी ऋतिक और कंगना के मामले में आ जाता है कोई इम्पोस्टर, तो कभी उनके फेसबुक पर आ जाता है कोई हैकर। आखिर ऋतिक बी टाउन के स्टार्स में सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्यों है टू द साइबर अटैक्स? रिवील्ड राइट हियर। एक बार फिर ऋतिक का सोशल मीडिया अकाउंट कर लिया गया हैक। ऋतिक रोशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक स्ट्रेंजर ने की लाइव चैट। लेकिन सवाल ये है कि ऋतिक के साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? क्यों ऋतिक ही हर बार साइबर क्राइम का विक्टिम बन जाते हैं? सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की वजह से ऋतिक को कुछ महीने पहले झटका लग चुका है। कंगना के साथ उनकी कंट्रोवर्शियल लीगल वॉर अगली लेवल पर जा पहुंची थी। कंगना जिन लीक्ड ईमेल्स के दम पर ऋतिक पर एलिगेशंस लगा रही थी, वहीं ऋतिक ने क्लेम किया था कि किसी इम्पोस्टर ने कंगना को उनके अकाउंट से ईमेल्स भेजी है। इतने बड़े इशू के बाद फिर ऋतिक के साथ यह हादसा हो गया। एक इम्पोस्टर ने न सिर्फ ऋतिक के FB पेज को हैक किया, बल्कि उनकी प्रोफाइल पिक चेंज करके अपनी पिक्चर लगा दी। और हिम्मत तो देखिए हैकर की, ऋतिक के FB से कुछ मिनट के लिए लाइव भी गया। हालांकि फिर ऋतिक ने अपना अकाउंट हैक होने की इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि उनका अकाउंट अब उनके पास वापस आ गया है। An enterprising individual managed to hack my page earlier in the day. However, the matter was being taken care of and the page is mine once more. Hrithik. क्या हुआ जब आई दीपिका फेस टू फेस विद हर एक्स बॉयफ्रेंड? क्या था दीपिका का रिएक्शन? Find out on the next show 30 में 30. And this is bye from Planet Bollywood. Keep watching Zoom. Turn on.